वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है गणगौर, तो लेट्स सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। ये है इनका पहला लुक। स्माइल प्लीज गाइस। आज पहली बार इन्होंने खुद से साड़ी पहनी है बिना किसी मदद लिए। एक नथ नहीं संभल रही है। उठाना। मैं क्यों उठाऊं? ये लो पहनो। टीवी चलाने के लिए बोला आपको। टीवी में क्या आएगा? ये देखो आ गई हमारी धर्म पत्नी। आज खुद ही साड़ी पहनी है, खुद ही सारी तैयारी कर रही है। देखो गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम। अरे भाई मुझे फोन चाहिए। कहानी ढूंढो यार। तो वर्चुअल पंडित जी को सर्च किया जा रहा है। यूट्यूब जिंदाबाद। आजकल यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाता है। तो इन्होंने कोई चैनल सर्च किया है। दीवार पे टिक्की नहीं देनी, पेपर पे देना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? टिक्की लगानी है, 16 टिक्की। आज इतने दिनों बाद तो साड़ी पहनी, अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। कुछ गीत का हो यार, शांति से तुम पूजा कर रहे हो इतनी। फोन आपके पास ही था, क्या देखना है? मुझे सब कुछ आता है ना, जैसे क्या देखना। पढ़ाई नहीं करी आप?
आजकल पंडित की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब सब सिखा देता है। ऐड आ गई, पंडित जी भी ऐड लाते हैं। गीत नहीं आ रहे इसमें। मैंने बैलेंस वगैरह किया ना। अब तो रख दिए, पंडित जी ने सिखाया नहीं अच्छे से। भगवान तुम्हारा भला करे, शुरुआत मेरे से करे। ये गिलास में जला दो। अब क्या करना है? अच्छा, कहानी चला दो। तो चलिए अब मैं आपको गंगोर की कहानी सुना देती हूँ। एक राजा था, एक माली था। राजा ने चना बोया और माली ने दूब बोई। राजा का चना बढ़ता गया परंतु माली के यहाँ दूब घटती चली गई। तब माली ने सोचा कि क्या बात है, जो राजा का चना तो बढ़ता जा रहा है और मेरी दूब घटती जा रही है। एक दिन वह छुप कर बैठ गया और देखा कि कुछ लड़कियां दूब लेने के लिए आई हैं। माली ने उन लड़कियों को पकड़ लिया और उनकी ओढ़नी छीन ली। माली ने कहा, अब ये ओढ़नी तुम्हें नहीं दूंगा, तुम रोजाना मेरी दूब लेके चली जाती हो, तुम रोजाना मेरी दूब क्यों लेके जा रही हो? तब लड़कियां बोली कि हम तो 16 दिन की गणगौर पूजती हैं, इसलिए हम दूब लेके जाती हैं, हमारी ओढ़नी दे दो। 16 दिन के बाद गणगौर की पूजा होती है, उस दिन हम तुम्हें लापसी का कंडवारा भर के देंगे। माली ने सोचा बढ़िया है, कुछ खाने को मिलेगा। माली ने उनके ओढ़ने उनको वापस दे दिए। 16 दिन पूरे हो गए। तब लड़कियां हलवा लापसी का कंडवारा भरकर माली को दे। माली ने लापसी का कंडवारा ओबरी में रख दिया। माली का बेटा आया, खाने के लिए मांगने लगा तो माली ने कहा, ओबरी में लापसी पड़ी है, वही ले ले। जब माली का बेटा ओबरी खोलने लगा तो ओबरी नहीं खुली। फिर माली का बेटा अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ बहुत भूख लगी है। तो माँ बोली, लड़कियां आई थी, हलवा लापसी लेके आई हैं, ओबरी में रखी है, वहीं से ले लो। लड़के ने कहा, माँ ओबरी मुझसे नहीं खुल रही है। माँ ने जाके चितली उंगली से छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। ओबरी को खोल के जब अंदर देखा तो माली और मालन की तो आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी ओबरी धन खजाने से भरी हुई दिखी। सारी ओबरी में सोना चांदी हीरे मोती सब बिखरे हुए पड़े थे। माली और मालन दोनों फटाफट से धन को समेटने में लग गए। हे गणगौर माई, हे ईश्वर भगवान, जैसे माली के खजाने भरे वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके खजाने भरना। भगवान ईश्वर जैसा भाग देना, गोरा माँ जैसा सुहाग देना। कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी गणगौर की कहानी। अब हम एक गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। गणेश जी बुढ़िया की पूजा से बहुत खुश हुए और एक दिन बुढ़िया के सामने आके बोले कि हे बूढ़ी माई, मैं तुम्हारी पूजा
से बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहे वो वरदान मांग सकती हो। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज मैं मांगना तो नहीं जानती। गणेश जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे, बहू, आस पड़ोसी, रिश्तेदार सबसे पूछ लेना, मैं कल फिर आऊंगा, कल मांगने लेना। बुढ़िया बोली ठीक है। अब बुढ़िया सीधा अपने बेटे के पास गई, जाके सारी बात बताई और बोली, बता बेटा मैं क्या मांगू। बुढ़िया का बेटा बोला, माँ धन खजाना मांग ले, धन तेरी सातों पीढ़ी बैठी खाएंगी। बुढ़िया ने कहा ठीक है बेटा। अब बुढ़िया अपनी बहू के पास गई। बहू बोली, माँ क्या करोगी धन खजाने का, असली धन तो पोता पोती होते हैं, अपने लिए पोता मांग लो, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। बुढ़िया बोली, बेटा बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अब बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास चली गई। पड़ोसन बुढ़िया की सहेली थी। बुढ़िया ने सारी बात पड़ोसन को बताई तो पड़ोसन बोली कि क्या करेगी धन का और क्या करेगी पोते का, आंखें मांग ले आंखें, तेरा जन्म सुधर जाएगा। बुढ़िया बोली, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अब बुढ़िया आके सो गई। सोती कहाँ, नींद तो आनी नहीं थी। पूरी रात दिमाग में यही चलता रहा कि कल क्या मांगू क्या मांगू। सवेरा हुआ, गणेश जी महाराज फिर आए। बोले, बुढ़िया माई बोल क्या मांगना है। बूढ़ी माई बोली, हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मैं ना जानूं, लेकिन अगर आप मुझसे खुश हैं, अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, तो बस इतना कर दीजिए, मैं अपने बड़े से महल में सोने के पालने में अपने पोते को झूलते हुए देखूं, बस मैं इतना चाहती हूँ। गणेश जी महाराज तो ये सुनकर ठाके मार के हंसने लगे। हे बूढ़ी माई, मैं तो तुझे बहुत सीधी समझता था, तुम तो बहुत चालाक निकली, एक ही बात में सब कुछ मांग लिया, धन, आंखें, पोता सब एक बार में ही मांग लिया। ये कहकर गणेश जी महाराज ने तथास्तु कहा और बुढ़िया को सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की सारी इच्छाएं पूरी की, वैसे ही सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से हमारी गणगौर की कहानी पूर्ण होती है। गणगौर की कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने और फूल लिए हैं, वो हम गणगौर माई को समर्पित कर देंगे और जल के लोटे में डाल देंगे। 1 लोटा जल हमने जो लिया है उसमें हम ये डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी गणगौर की कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।